जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप देख सकते हो इस वाले स्वरूप में गुरु जी की छवि किस तरीके से दिख रही है कि साक्षात गुरु जी बैठे हैं, विराजमान है। संगत जी, इतनी ब्लेसिंग है ना हर पाठ में। मैं तो इतना दिल खुश हो जाता है, मेरी आत्मा इतनी खुश हो जाती है संगत जी। गुरु जी सुबह सुबह अपन एक ब्लेस गुरबानी शब्द वाले जो कोई बोल राम राम, ये वाला मुझे इतना ब्लेस लगता है ना। और संगत जी, ये सुनने के बाद इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और संगत जी, मैं आपको फिर एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ आज कि कोई भी टाइटल नेगेटिव नहीं होता। अगर आपको ब्लैक मैजिक के थ्रू, अगर पितरों पे बंधन के थ्रू आपको कोई भी टाइटल मिल रहे हैं ना, तो समझो आपके घर में उस चीज़ से मुक्ति मिल रही है। ब्लैक मैजिक संगत जी बहुत हैवी लेवल का होता है। हमारे ही घर में देख लो, अभी इस दिवाली पे हमारे जो पेट है उसके इतनी ज़्यादा हाई लेवल की एलर्जी हो गई थी, जबकि वो रात को ठीक सोया था और सुबह उसकी स्किन ऐसे हुई जैसे किसी ने चक्कू से या गर्म तवे से खुरच रखा उसकी पूरी बॉडी को। इतने गंदे तरीके से उसके निशान पड़े हुए थे, ब्लीडिंग आ रही थी उसके। मतलब देखा नहीं गया उसे, इतना गंदा ब्लैक मैजिक किया था दिवाली के अगले दिन। उस दिन ऊपर छत पे जाके देखा तो संगत जी 2 कबूतर मरे हुए मिले थे जिनकी गर्दन अलग अलग पड़ी थी। तो संगत जी, कितनी बड़ा वशीकरण, कितना बड़ा ब्लैक मैजिक था ये। गुरुजी ने हमें एक सत्संग के थ्रू समझाया कि अब तुम्हारा बहुत से बहुत बड़ा कष्ट मैंने टाल दिया है और सिर्फ तुम्हारे ऊपर 10% ही आएगा। देन उसके 3-4 दिन बाद मेरे बेटे की नाक में से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी ऑटोमेटिक, अपने आप। उसका नाखून पता नहीं कब लगा, कैसे लगा। मेरा बेटा 1.5 साल का है, उसको इतनी ब्लीडिंग आई, इतनी ब्लीडिंग आई। तो संगत जी, मेरे बेटे पे जो कष्ट आया था, देखो संगत जी, मेरा बेटा 1.5 साल का है। 1.5 साल के बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा होगा। तो संगत जी, ये जो नेगेटिव टाइटल्स आते हैं ना, ये नेगेटिव नहीं है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आपकी वो चीज़ गुरुजी ने ठीक कर दी। उसे आप पॉजिटिव में लो, क्योंकि गुरुजी आपको बता रहे हैं कि बेटा ये चीज़ हुई थी, मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, तुझे आने वाले टाइम में इसका शुक्राना करना है। और आज के पाठ में अपना कमेंट करके ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय हाजिरी लगानी है। तो संगत जी, इसका ये मतलब होता है, आप जितने ज़्यादा नेगेटिव गुरुजी के टाइटल पढ़ोगे ना, आप समझो आप उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी पा रहे हो और आप उतने ही ज़्यादा ठीक होते जा रहे हो। आपके घर से नेगेटिविटी दूर होती जा रही है और आप पॉजिटिव में की तरफ बढ़ते जा रहे हो। जय गुरु जी। आइए आज के पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देव का शिव जी के पास जाकर उनका सत्वन करना। शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उदत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना। विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देव द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप। शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा कि सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मनोमोहन हो गई है, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, विभो यह सारा वृत्तांत कहिए। संत कुमार जी ने कहा कि महर्षि, जब तीनों पुरों को पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण धर्म स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप प्रमोत्कृष्ट आत्म बल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं। पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का सत्वन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन श्रवण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। जब तक सभी देवता उस महेश्वर में मन लगाकर यो उनकी स्तुति करते रहे। देव ने कहा कि प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याण करता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, इसे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं परचेता हैं। आप रुद्र हो, हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अवयव प्रभु प्रकृति पुरुष के ही भी साक्षात श्रेष्ठा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भवसागर से तरने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वांग्मय स्वरूप, वेद प्रतिपाद और वाचकता से रहित हैं। योग वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संतजन कहते हैं, यदि आप पर ब्रह्म स्वरूप, तत्व स्वरूप, तेजो राशि और
प्रातपर है। आप सर्वव्यापी सर्वात्मा त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। जगत गुरु इस जगत में जिसे देखने सुनने सत्वन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान एवं आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान और नाक वाले हैं, अतः आपके चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनावृत और विश्व रूप है। आप विश्व विरूपाक्ष और सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर भवाक्ष सत्यमय कल्याणकर्ता अनुपमेय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली है। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य आदि अंत शून्य 26 में तत्व नियम कार्य तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक सबके परपितामह हैं और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायक समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्व बतलाते हैं। नाथ आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए देवता असुर ब्राह्मण और अन्य स्थावर जगम भी आपकी स्तुति करते हैं। संभव त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु हे भगवान विष्णु द्वारा बताई गई युक्ति के चक्कर में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार महेश्वर का सत्वन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जाप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और विष पर सवार हो वही प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया। फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में बोले, श्री हरि से बोले। शिव ने कहा कि देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के 3 पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन दृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता है। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य है, इसलिए उन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है। वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर शंभु के वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का मन उदास हो गए। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्म तथा सदा से देव और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है, इसे प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देव और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, आप अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता, इसलिए इस कांटे को उखाड़ कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा, यदि आपके राज्य तथा सर्वलोक अधिपत्य को स्थिर रखना चाहते हो तो अपने राज्य में एवं नियंत्रण भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए। विलंब मत कीजिए। देव देवेश बड़े बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्कर राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। सनंत कुमार कहते हैं कि व्यास जी ब्रह्मा की यह बात सुनकर सूर्यपालक महेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि शिव जी बोले, ब्रह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हो तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न ही इसे उपयुक्त सारथी है और न ही संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। योग कहकर वे चुप हो गए, परंतु शिव जी को शीघ्र प्राप्त होते
न देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु बोले, देव तथा मुनियों, तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आनंद पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, ये वही तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साधन नहीं होती। हमने ऐसे सुना है कि महाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्षता परमेश्वर हैं, ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके, फिर नमः का प्रयोग करके, फिर शिवाय कह कर 2 बार शुभम का उच्चारण करें। उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि आप ही तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जाप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि जब यो कहा कि तब सभी देवता पुनः शिव आराधन में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी सभी देव और मुनियों के कार्य की सिद्धि के लिए हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव 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 योचारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी के समय शिव स्वयं साक्षात शिव प्रोक्त साधारण स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हरे ब्रह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के जब से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा कि देवादि देव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देव की विकल्प का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कीजिए। परमेश्वर आप दिन बिंदु तथा कृपा की खान है। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्ति से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि तब ब्रह्मा और विष्णु से ही देव की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि अरे ब्रह्मण देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्यरथ सारथी धनु उत्तम बाण को अंगीकार किया है वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विदे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रीतन पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह सर्वकामी पुरुषों के लिए धन यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष का साधन करने वाले पुरुषों के लिए भक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है तथा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाती हैं। सनंत कुमार कहते हैं कि मुनि परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्माता विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। जय गुरु जी, शुक्राणु गुरु जी। कल के पाठ अध्याय में जानेंगे सर्वदेव व्रत का वर्णन, शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिव जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह मय दानव का त्रिपुर से जीवित मोक्ष निकलना। तो संगत जी कल के पाठ में यह जानेंगे और आज के पाठ में जैसे कि मैंने बताया कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। जो नेगेटिव टाइटल मिलता है आपको तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए गुरु जी का कि गुरु जी ने आपका वो भारी कष्ट आपके घर से ब्लैक मैजिक काट दिया। जिसके घर में जो भी ब्लैक मैजिक से जूझ रहा है उसे शायद मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ संगत जी, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, एक एक पैसे के लिए तरसने लग जाते हैं, घर में इतनी तंगी आ जाती है, बिल्कुल भी किसी चीज में मन नहीं लगता और घर में कलेश रहने लग जाता है। वो संगत जो संगत ने फेस किया वो शायद समझ गए होगी। संगत जी यकीन मानिए जिस घर के में ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ होगा, ये टाइटल वगैरह जो आप देखते हो ना, ये सच में आपके लिए ही है। और संगत जी आपके जड़ से इलाज हो रहा है इस चीज का, जड़ से, ताकि दोबारा कभी ना हो पाए, क्योंकि गुरुजी संभालेंगे। बस आपको गुरुजी को सरेंडर करना है और गुरुजी को शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुजी तो सिर्फ शुक्राना ही चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।